गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। अब ये स्टेटमेंट आपको बताना है ये कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं आपको बताया गया था। प्राकृतिक संख्या तो लिया ही जाता है, लेकिन इसके पहले क्या रखा जाता है, जीरो। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दिया जाए तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। और इन्होंने क्या कहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए जब यहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो गई 1 2 3 4 5, इसके पहले जीरो लगाना, तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं हैं। इस तरीके से ये कथन हमारा क्या होगा, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या दोनों होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को क्या बताया गया, पूर्ण संख्या। बिल्कुल ये आपका कथन क्या है, सही है। ये कथन बिल्कुल क्या है, सही, ट्रू। ये क्या है, ट्रू। दूसरा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो आप पहले पूर्णांक के बारे में हमने पहले बताया था। पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी लिया जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक में कौन होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। ये दोनों पूर्णांक होते हैं कि नहीं होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताइए पूर्ण संख्या में केवल हमको धनात्मक रखना होता है। पूर्ण संख्या में हम क्या रखते हैं, केवल धनात्मक। पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन पूर्णांक इन दोनों में होती है, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। जैसे पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं 2, ये पूर्ण संख्या है क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख रहे हैं और ये रेशनल नंबर भी है। लेकिन जैसे ही हमने माइनस इसमें लगाया, माइनस लगाने के बाद ये पूर्ण संख्या अब नहीं रह गई, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन कौन, केवल धनात्मक वाले। ऋणात्मक को हम पूर्ण संख्या में शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा प्रत्येक, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं वे सब पूर्ण संख्या हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है, उसमें से केवल धनात्मक पूर्ण संख्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती, जबकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये आपका क्या है, फॉल्स। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, का प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी उसी के आधार पे, पूर्णांक जैसे ये भी है। आप जानते हैं रेशनल नंबर भी 3 टाइप का होता है। पहला रेशनल नंबर ऋणात्मक, निगेटिव। पहला क्या होगा, निगेटिव। दूसरा जीरो, और तीसरा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो निगेटिव रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर, जब पूर्ण संख्या केवल पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता, जबकि पूर्ण संख्या में जीरो को रखा जाएगा, लेकिन धनात्मक में रखा जाएगा। ऋणात्मक हमें लेना नहीं है, इसलिए जबकि रेशनल नंबर ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। जैसे अगर हम ले ले 1/2, तो 1/2 ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण होल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब ये अलग अलग नंबर्स हैं,
ये अगर हम सॉल्व करें तो ये डेसिमल में जाएगा और डेसिमल वाली संख्याओं को हमें पूर्ण संख्या में नहीं रखना पड़ता है। रेशनल नंबर तो है लेकिन पूर्ण नहीं। अगर इसको मान लीजिए कोई ऐसे ले लिया जाए जो कट जाए, जैसे 20/5 ले लिया जाए, अब ये रेशनल नंबर तो है और 5 से पूरा डिवाइड जो होगा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 जब इसका आंसर आ जाएगा तो ये आपका पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है। ये क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होगा। और ऋणात्मक में यदि रख दिया जाएगा तो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। इस तरीके से ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। तो इस तरीके से हमारा 1.1 कंप्लीट हुआ। अब हम 1.2 से संबंधित कुछ आपको डिफिनीशन परिभाषाएं बताते हैं, जिसके आधार पर हम 1.2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1.2 में पहले दिया गया है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और 1.2 में दूसरे नंबर पर दिया गया है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर। तो कह रहा वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप तो लिख सकते हैं। p और q एक इंटीजर होगा, p और q एक इंटीजर या पूर्णांक होगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। q का मान 0 नहीं होगा, ये पहले से ही है। q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ये ध्यान देना होगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि p and q और इंटीजर। p और q की वैल्यू एक इंटीजर होगी, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय में आपने क्या लिखा था रेशनल नंबर में? तो उसमें दिखाया गया था वे संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि q का मान 0 ना हो। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वहां लिखा जा सकता है और अपरिमेय में नहीं लिखा जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अपरिमेय संख्याओं में उस संख्याओं को रखा जाता है जिसका रूट हम नहीं निकाल पाते, यानी कि जिसका रूट अगर हम निकालें तो डेसिमल में चला जाए, डेसिमल में जाने के बाद या तो कटे या तो कटे ही ना। तो कहने का मतलब वो अपूर्ण होती है, वो संख्याएं क्या होती है? अपूर्ण होती हैं। और यहाँ पर हमको वो उसको रखा जाएगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में, जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू और पाई की वैल्यू भी अपरिमेय संख्याओं में आता है। ये ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू किस में आती है? अपरिमेय संख्याओं में। और वे संख्याएं डेसिमल में रखा जाए, जैसे अगर हम कहते हैं 0.1010110 ऐसे चलता जा रहा है, ये कभी नहीं करता है। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये p/q के रूप में अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब इसका रियल वैल्यू नहीं है, ये पूर्णांक में नहीं आएगा। रियल का मतलब पूर्णांक में नहीं, इंटीजर नहीं है। इंटीजर तब होता जब ये अंडर रूट हट जाता, लेकिन इसको हम अंडर रूट हटा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। इस तरीके से फ्रैक्शन में भी हम कह सकते हैं 1/2 अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरीके से रूट की वे संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से हम वर्गमूल ना निकाल पाए, स्क्वायर रूट ना निकाल पाए। और पाई की वैल्यू भी क्या है? पाई की वैल्यू आपका अपरिमेय संख्या। अक्सर पूछ दिया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो कहेंगे पाई इज अ इरेशनल नंबर। 1/2 भी इरेशनल नंबर में होगा। अगर इस तरीके से 1 तक दिया गया होगा तो ये भी इरेशनल नंबर में ही होगा। अब देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर क्या है। तो क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हो और अपरिमेय संख्याएं हो, दोनों हो, जो परिमेय संख्या के अंतर्गत भी आता हो और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो लिखा है सभी परिमेय संख्याएं
एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। इंग्लिश में द कलेक्शंस ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यहाँ पे लिखा ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। कर जितने भी परिमेय संख्या होगा, जितने अपरिमेय संख्या होंगे, सबका कलेक्शन, सबका ग्रुप मिला करके उसको कहते हैं रियल नंबर। तो आप जानते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो आप कहेंगे 1/2 -1/2, 3/2 -3/2। इस तरीके से ये संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं कौन है? अभी हमने बताया अपरिमेय संख्याएं √2, √3, √5 and pi and 0.0101 ऐसे करते चले जाएंगे। तो ये दोनों को मिला करके ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके हम कहेंगे ये वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हो, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल में आप कहेंगे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पे आधारित है। सत्य और असत्य कथन पर आधारित क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. तो अभी आपको बताया गया रियल नंबर में किसको शामिल किया जाता है? रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी होगा और प्लस इरेशनल नंबर भी होगा। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सब इसमें शामिल किया जाता है वास्तविक संख्याएं। बिल्कुल ये सही है, यानी कि अपरिमेय संख्या पूरी जितनी होंगी वो सब रियल नंबर है, जबकि इसके साथ साथ परिमेय संख्याएं भी रियल है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। दूसरा है every point on the numbers line is of the form √m। करे किसी भी रेखा पर, किसी भी एक रेखा पर दिखाई गई सभी संख्याएं यदि √m के रूप में दिया जाए तो m का मान एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? यानी इसके कहने का मतलब जो हम लाइन रेखा बनाते हैं, यहाँ पे आप क्या दिखाते हैं? 0 दिखाते हैं, माइनस इधर दिखाया जाता है, इसके लेफ्ट साइड में माइनस दिखाया जाएगा 0 के राइट साइड में प्लस दिखाया जाएगा, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। ये निगेटिव इधर वाला और इधर वाला हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हम रेशनल और इरेशनल दोनों दें। ये देखिए क्या है? रेशनल नंबर माइनस को हटा दें तो ये सब पूर्णांक संख्याओं में ही आएगा। माइनस को हटा दें तो ये सब किसमें आएगा? पूर्णांक संख्याओं में। और पूर्णांक संख्याएं तो आपको बताया गया, पूर्णांक संख्याएं 2 टाइप की होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएंगे, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या भी आएगी, 1/2 माइनस में आ जाएगा, इधर भी दिखाया जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि कैपिटल M है, कोई संख्या कैपिटल M है, लेकिन अगर वो कैपिटल M यानी कि M की वैल्यू अगर मान लीजिए -4 दिया गया है, ऐसे रूट में दिया गया है -4, ये भी तो M क्या वास्तविक संख्या है। बट अगर इसके साथ माइनस लगा होगा
तो यह आपका इस लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि -4 का स्क्वायर रूट नहीं होता। 4 का स्क्वायर रूट का आंसर हम बता सकते हैं प्लस और माइनस में, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर रूट के अंदर के नंबर में माइनस लगा है तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लाइन पर नहीं दिखा पाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड में दिया गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक इरेशनल नंबर है। अभी आप देख रहे हैं कि रियल नंबर में कौन, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। तो इन्होंने कैसे कह दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, जबकि आप ये जान रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर और ई रियल नंबर दोनों से मिलकर के बनी है। तो इन्होंने कैसे कह दिया प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय। तो परिमेय कहाँ गई, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के रियल बना है, इसलिए ये सरासर बेईमानी होगा कहना ये स्टेटमेंट बिल्कुल निराधार है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के, अंग्रेजी अभी हमने डिफिनीशन बताया, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अगर इन्होंने कहा होता कुछ वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय होती, बिल्कुल तब सही होता, लेकिन इन्होंने कहा प्रत्येक का मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके एक एक संख्याएं अपरिमेय होती है। तो भैया परिमेय कहाँ गया, परिमेय भी तो इंक्लूड है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब आज इतना ही, अब ये चैप्टर कल खत्म करेंगे। कल आपको √2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपको हम भाग विधि, डिवीजन मेथड और ग्राफ मेथड दोनों से आपको बताएंगे। थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आज की क्लास में इतना ही।